से। वहाँ की रानी बेहद खूबसूरत थी और उनके लिए दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। तांत्रिक ने उस इत्र में काला जादू कर दिया। फिर वो इत्र फेंक देने से वो बड़ी सी चट्टान उस तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक का वो श्राप आज भी ये किला भुगत रहा है, जिससे यहाँ जो भी रहने आएगा उसी का मृत्यु हो जाएगी और मौत के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी चारों तरफ नो एंट्री का बोर्ड और वार्निंग का बोर्ड लगा के रखा है, ताकि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी इस जगह पर ना आ पाए। भूत, प्रेत, आत्मा या हॉरर स्टोरी दूसरों से सुनना हम सभी को बहुत अच्छा और रोमांचक लगता है, लेकिन अगर ये सब रियलिटी में आपके साथ हो तब क्या आपको रोमांचक लगेगा? पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी केस है, जगह है जो स्पिरिचुअल, स्ट्रेंज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हॉन्टेड जगह के रूप से इनफेमस है। और ऐसी ही एक जगह है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको ये सब कहानी मनगढ़ंत बातें लग रही है तो आपको बता दें कि ये 100% रियल घटना है, जिसको बड़े से बड़े साइंटिस्ट्स ने भी इनकार नहीं कर पाए। ये जगह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनफेमस जगहों में से एक है और बहुत से लोग इस भानगढ़ किले पर घूमने आते हैं। साइंटिस्ट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिसर्चर्स ने जब इस जगह पर रिसर्च करने के लिए आए तब उन्हें भी नेगेटिव एनर्जीज का एहसास हुआ। उन्हें भी लगा कि इस जगह पर कुछ तो अजीब है। कहा जाता है कि इस जगह पर ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई श्राप मिला था, जिसकी वजह से हंसता खिलता भानगढ़ किला आज शमशान जैसा बन गया है। सच क्या है? क्या सच में ऐसा कोई श्राप मिला था? इस जगह का हिस्ट्री क्या है? ये सारी बातें आज हम आपको हमारी इस चैनल के इस वीडियो पर बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखते रहिए। भानगढ़ किला राजा भगवंत सिंह ने उनके छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में बनवाया था। माधो सिंह का भाई मान सिंह थे अकबर के जनरल। माधो सिंह का बेटा था छत्र सिंह, जिनकी बेटी का नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती उनकी नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के लिए पूरे देश में उनके चर्चे हो रहे थे। दूर दूर से उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं और उनकी यही खूबसूरती से एक तांत्रिक जो पास में ही रहता था पागल बन चुका था। तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी रत्नावती को किसी भी हालत पर पाना चाहता था। वो काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी अपनी दासियों के साथ इत्र खरीदने आई है और तभी उस इत्र पर काला जादू कर दिया। वो जादू ऐसा था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो ही तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाएगा और वश में आकर तांत्रिक की ओर खिंचा चला आएगा। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सिद्ध थी और इसीलिए इत्र को देखते ही वो समझ चुकी थी कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। फिर राजकुमारी रत्नावती ने दासी से कहा ये इत्र फेंक देने के लिए। दासी ने भी इत्र को एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया। चट्टान के ऊपर गिरते ही इत्र का शीशी टूट गया और सारा इत्र चट्टान पर गिर गया। पर जादू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो चट्टान सिंघिया की तरफ आकर्षित होकर बढ़ने लगा।
तांत्रिक को लगा राजकुमारी आ रही है और बिन देखे ही उसको अपने छाती पर बैठने का आदेश दे दिया। जब सिंधिया ने देखा कि राजकुमारी की जगह एक चट्टान आ रहा है और वो कुछ करता, तब तक बहुत देर हो चुका था और वो चट्टान उसके सीने पर बैठ गया, जिससे कुचलकर उसका मौत हो चुका था। पर मरने से पहले उसने राजकुमारी रत्नावती, भानगढ़ किला और उसमें रहने वाले हर किसी को ये श्राप दिया कि भानगढ़ किला बहुत जल्द ही विध्वंस हो जाएगा और उसमें रहने वाले हर किसी की मौत हो जाएगी और मृत्यु के बाद भी किसी के आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध हुआ जिससे पूरा गांव उजड़ गया। रक्त की नदियां बहने लगी और राजकुमारी रत्नावती का भी श्राप के शिकार से मृत्यु हो गई। कहा जाता है आज तक उनकी आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा इस किले के चारों ओर भटकते हैं और उस दिन के बाद उस जगह में जो भी गया रात को वो कभी भी वापस नहीं आया। आसपास के गांव के लोगों का कहना है उनमें से कोई भी सूर्यास्त के बाद इस किले वाले रोड पर भी नहीं जाते और जो भी इस किले के अंदर गया है उसमें से कई लोगों को थप्पड़ पड़े हैं, गला घोटने का एहसास हुआ है और बहुत से लोग अंदर से कभी भी वापस नहीं आए। भानगढ़ किले को लेकर एक और श्राप की बात प्रचलित है। लोग कहते हैं कि एक साधु थे गुरु बालूनाथ। किले के बनावट के वक्त उन्होंने चेतावनी दिया था कि किले की ऊंचाई जरा कम करना ताकि उनके कुटीर तक छांव न पहुंच सके, लेकिन बनाने वाले ने बात न मानकर इतना ऊंचा किया कि छाया उनके कुटीर को भी घेर रही, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने श्राप दे दिया ये भानगढ़ किला जल्द ही तबाह हो जाएगा और इसमें रहने वाले कोई नहीं बचेगा। खैर सच्चाई जो भी हो, पर कुछ तो है इस किले में, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने भी साधारण नहीं माना है इस जगह को और भारतीय सरकार ने भी इसके चारों तरफ चेतावनी के बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ आना मना है। जो लोग यहाँ जाकर लौटकर वापस आए उनका कहना है कि भानगढ़ किले में रात में आने वाले को अजीब चीजें देखने को मिलती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर होता है। कभी कभी तलवार की आवाज, पायल की आवाज, महिलाओं की हंसने की आवाज, रोने की आवाज और एक अलग किस्म का स्मेल भी उनको मिलते हैं। यह किला बहुत दूर तक विस्तृत है। इसमें हनुमान जी और शिव जी के मंदिर भी है, जिसको देखकर उस समय के शिल्प कला के बारे में जानने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप इस जगह पर जाना चाहें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रियल हॉन्टेड स्टोरी, हॉन्टेड प्लेस या हॉन्टेड फिल्म के एक्सप्लेनेशन जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।